आप एक तरफ नारा लगाते हैं ना लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, और ग्राम सभा है कहाँ? कुछ नहीं, सुनिए, फंड के नाम पर 10-12 लाख। क्या कर सकता है मुखिया उसमें? मुखिया पेमेंट में 1,000 1,500 क्या कर सकता है उसमें? ये तो खैर परेशानी हो गया जो हम लोग देख रहे हैं। हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, हाँ। मूल मकसद ये कि अभी जो हम और आप बात करना, आप मुखिया ना मुखिया, लेकिन हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं। हम लोग इस कार्यक्रम का जो मूल मकसद यही है कि जब मुखिया इस कार्यक्रम के माध्यम से रांची आएंगे, टाना भगत इंडोर स्टेडियम में बैठेंगे, ऊपर मंच पर मंत्री होंगे, तो ये सारा बातचीत जो हम और आप कर रहे हैं बातचीत मंत्री से होगा। पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर भी होंगे। हाँ, निशा उरांव से बातचीत होंगी। पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम होंगे, पंचायती राज की डायरेक्टर निशा उरांव होंगे, ये बातचीत उनके बीच हो। हम सिर्फ और सिर्फ माध्यम कि मुखिया सम्मेलन इस झारखंड के अंदर पहली बार हो रहा है कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पत्रकारिता के फील्ड में है, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो सामाजिक फील्ड में है, वो तमाम लोग मिलकर ये कार्यक्रम करा रहे हैं मुखिया सम्मेलन। हालांकि ये कभी हो नहीं पाया, ये होना तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। बिल्कुल, जब सब कुछ का सम्मेलन था ये पहले भी हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। और हम लोग जो 2 मीडिया हाउसेस हैं, लोकतंत्र 19 और लोकल खबर, ये हम लोग जो हमारी टीम है उसका यह सपना है, बाकायदा वो विज़न भी हम लोग लेकर चलते हैं कि गांधी जी का जो सपना था, कोट भी हम लोगों ने लगाया है इसमें कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता है। अभी तो यह तो गाँव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। तो ये गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से तब चलेगा जब उस गांव का जो लोकल बॉडी है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो मजबूत हो और उसको आगे आना होगा। हाँ, तो और उसी को आगे लाने के लिए प्रोग्राम हो रहा है। हाँ। 3 दिसंबर को अब पहली बार हो रहा है। पहली बार हो रहा है। 32 साल में झारखंड के अंदर पहली बार 2010 में पंचायती राज का चुनाव होता है, और 2010 से अभी लगभग 15-13 साल बाद लगभग पहली बार मुखियाओं का सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें राज्य के मंत्री आलमगीर आलम जो पंचायती राज विकास मंत्री हैं वो गेस्ट हैं, पंचायती राज की डायरेक्टर निशा उरांव गेस्ट हैं, और कई पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति हैं, कई और गणमान्य व्यक्ति हैं, और उन सब के बीच में मुखिया को अपनी समस्या को बताना, अपनी समस्याओं के समाधान पर बहस करने का मौका मिलेगा। और हमको लगता है कि मुखिया लोगों को आना चाहिए। तो मुखिया सम्मेलन जो 2023 हम लोग आयोजित कर रहे हैं, लोकल खबर, लोकतंत्र, बदलाव संगठन, जो मिशन बदलाव संगठन, क्या मूल मकसद आप जब इस प्रोजेक्ट को समझे, कार्यक्रम को करना है, मुखिया लोगों को बुलाना है, सम्मानित करना है, इसमें क्या मूल समझ में आया आपको? क्यों बुलाना है मुखिया लोगों को? सबसे पहली बात तो पूरा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यानी कि यहाँ पर जनता का सरकार है, लेकिन ये सिर्फ ऊपर लेवल तक ही देखा जाता है और उसका फ़ायदा नीचे तक पहुँच नहीं पाता है। तो झारखंड गठन के बाद, बहुत इंतज़ार के बाद 2010 में पहली बार मुखिया 32 साल हम बिहार के को जोड़ दिया जाए तो पहले मतलब होता था। हाँ। 32 साल बाद मतलब था, लेकिन 2010 में पहली बार मुखिया के लिए चुनाव हुआ यहाँ पे। जब चुनाव हुआ तो बहुत सारा उम्मीद था कि भाई खुशी था गांव में कि अब मुखिया चुनाव हुआ, तो विकास ना भी दिक्कत था इस वहाँ पर गांव में, स्कूल का दिक्कत है, रोड का दिक्कत है, बिजली का दिक्कत है, सब तरह का दिक्कत है। तो लोगों को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सीधे मुखिया से करें, मुखिया जो योजना है वो बना के ऊपर भेज देगा, पास हो जाएगा, सब हम लोग का ठीक हो जाएगा। लेकिन 3 टर्म हो गया आज, अभी भी यहाँ का जो गांव का जो सरकार है, गांव लेवल का जो मुखिया चुनाव होता है, मुखिया चुने जाते हैं, कहीं ना कहीं खुद को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो जनता का जो उम्मीद है उसको पूरा नहीं कर पाए। तो हम लोग के दिमाग में आया, आपके भी दिमाग में आया कि भाई जब इतना दिक्कत, क्योंकि हम लोग गांव की बात करते हैं, गांव के मुद्दों की बात करते हैं, शहर से ज़्यादा गांव में मूवमेंट होता है। और यहाँ के जो मूलवासी हैं और आदिवासी हैं, दलित हैं, उनके सामने जाते हैं और बात करते हैं। और अभी रिसेंटली मुखिया चुनाव भी हुआ पिछले साल, तो उसका अच्छी तरह से हम लोग कवरेज किए, हर एक उम्मीदवार से बात किए थे।
और वहाँ के गांव के पब्लिक लोग से भी बात किए थे कि क्या उम्मीद है क्या नहीं है। 1 साल तो हो गया हम लोग का मुखिया चुनाव हुए, फिर भी अब देखने की ज़रूरत है कि भाई आगे क्या हो सकता है। तो यही सब है। लेकिन आपको क्या लगता है कि हम लोग अभी रिसेंटली कुछ जगह पे गए भी थे, चाईबासा गए थे, आप लोहरदगा भी विजिट किए थे, वहाँ के मुखियाओं से बात किए थे, तो वो लोग क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है? मुखिया लोगों का जो मेजर इशू है, मुखिया जो चुन कर आए हैं उनका मेजर इशू है कि उनको वो अधिकार नहीं मिला जिनका सपना राज्य के अंदर पंचायती राज व्यवस्था में देखा गया था। मतलब एक बहुत छोटा सा सवाल है और जो जनता हमें देख रही है वो भी इस बात पे थोड़ा चिंतन करे कि मुखिया के 70,000 रुपये के योजना का ग्राम सभा होता है, विधायक की करोड़ों रुपए के, सांसद के करोड़ों रुपए के योजना का कोई ग्राम सभा नहीं, वो सिर्फ जिला से तय हो जाता है। और इससे क्या होता है कि जो चीज़ें जहाँ होनी चाहिए वहाँ ना होकर कहीं और है। इसको ऐसे समझिए कि पुल जिस जगह पर बनना चाहिए भाई उस जगह पर पुल नहीं बना, पुल बन गया कहीं और जिस पर विवाद होता है। कई बार आप खबर देखे होंगे कि दूसरे जगह शिफ्ट करा दिया गया पुल को, आधा बना फिर शिफ्ट करा, कई बार ऐसी खबरें हम लोगों ने कहते। मेरे गांव का भी इसी तरह का मसला है कि सड़क है, कच्चा सड़क है, उस पर क्या कहते हैं लगभग 1-1.5 किलोमीटर वो कच्चा सड़क है, बीसीसी होना है, तो हर साल कभी 200 फीट काम होता है, कभी 300 फीट होता है, यानी कि पक्का तो हो जाता है, लेकिन जो परेशानी है ना वो जस के तस रहता है। बारिश आता है तो फिर वही कादो में हम लोग को चलना पड़ता है, पैंट उठा के चलना पड़ता है, गाड़ी वही चलाते हैं तो फिसल जाता है। अब आप बताइए कि 70,000 रुपया जो मुखिया का है उसके लिए ग्राम सभा होगी, कमेटी बैठेगी, वार्ड सदस्य बैठेंगे, गांव के लोग बैठेंगे, प्रतिष्ठित लोग बैठेंगे 70,000 रुपये के लिए, दूसरी योजना के लिए। विधायक के 1 करोड़ का 1.5 करोड़ की योजना पर कोई बैठा बैठी नहीं है, ऐसे ही जिला तय हो जाता है। सांसद का भी वही हाल है। सवाल ये है कि पंचायत के अंदर विकास जब जाएगा तो कहाँ क्या है वो एक विधायक थोड़े बता पाएगा हर पंचायत में, वो तो मुखिया ही बता पाएगा, वो लोकल बॉडी है और उसी प्रोटोकॉल का हिस्सा है वो, जिस प्रोटोकॉल में मुख्यमंत्री बाकी तमाम लोग आते हैं, लेकिन उनको वो जगह नहीं मिलता है। जगह नहीं मिलता है, साथ ही साथ हम कभी ये देखने के सुनते नहीं हैं कि कोई विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के मुखिया के साथ बैठक कर लिया। नहीं, हम ये बड़ा ऐसा भी नहीं होता है। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जब मुख्यमंत्री किसी क्षेत्र में जाते हैं, कोई सभा करते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं, सरकारी सभा, तो उस पर मंच पे उस क्षेत्र के विधायक होते हैं, उस पर मंच पे उस क्षेत्र के सांसद होते हैं, मंत्री होते हैं। तो भाई उस जिस क्षेत्र में वो कार्यक्रम हो रहा है उस पंचायत का मुखिया को काहे नहीं बैठाया जाता है? जिस क्षेत्र में वो कार्यक्रम हो रहा है उस पंचायत का पंचायत समिति को काहे नहीं बैठाया जाता है, या लोकल बॉडी को काहे नहीं बैठाया? जिला परिषद नहीं होता है। वही कह रहे हैं। हाँ। जिला परिषद तब होता है जब उसकी पार्टी का हो। हाँ, ये बात है कि जब आप प्रोटोकॉल के सबसे अंतिम बिंब पर हैं, आप एक तरफ नारा लगाते हैं ना लोकसभा विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, और ग्राम सभा है कहाँ? कुछ नहीं, सुनने फंड के नाम पर 10-12 लाख। क्या कर सकता है मुखिया उसमें? मुखिया पेमेंट में 1,000-1,500 क्या कर सकता है उसमें? ये तो खैर परेशानी हो गया जो हम लोग देख रहे हैं। हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, हाँ। मूल मकसद ये कि अभी जो हम और आप बात है ना, आप मुखिया ना मुखिया, लेकिन हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं। हम लोग इस कार्यक्रम का जो मूल मकसद यही है कि जब मुखिया इस कार्यक्रम के माध्यम से रांची आएंगे, टाना भगत इंडोर स्टेडियम में बैठेंगे, ऊपर मंच पर मंत्री होंगे, तो ये सारा बातचीत जो हम और आप कर रहे हैं बातचीत मंत्री से हो। पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर भी होंगे, हाँ, निशा उरांव, बातचीत होंगी। पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम होंगे, पंचायती राज की डायरेक्टर निशा उरांव होंगे, ये बातचीत उनके बीच हो। हम सिर्फ और सिर्फ माध्यम, क्योंकि कोई भी मुखिया डायरेक्ट मंत्री से इन सवालों पर बातचीत नहीं कर सकता है, तो हम एक माध्यम है। चाहे एक बार में मंत्री और मुखिया इतने मिल जाएंगे, मंत्री को भी समझने का मौका मिलेगा, मुखिया को भी समझाने का मौका मिलेगा, एक समझने का ये मौका मिलेगा कि भाई क्या दिक्कत हो रहा है, हर परेशानी भी बताएंगे, चुनौती भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, और वो भी मंत्री और डायरेक्टर के सामने। तो ऐसे में सरकार को भी एक सहूलियत होगी कि इनके लिए क्या पॉलिसी बनाया जाए, क्या नीति बनाया जाए, कितना फंड देने से हो जाएगा।
तो ये मुखिया के साथ और एक जो मेजर इशू है भैया, जो हम देखें कि मेरी माँ मुखिया है, 2 टर्म की मुखिया है, मुखिया के साथ जो एक मेजर इशू है वो ये है कि बीडीओ, सीओ, थाना, वो सम्मान उनको नहीं देता जो विधायक और सांसद को मिलता है, या मंत्री को मिलता है, मुख्यमंत्री को मिलता है। कोई मुखिया आज भी थाना जाने से डरता है, बातचीत नहीं हो पाती। आज भी थाना में बातचीत करने के लिए मुखिया तैयार नहीं है, क्योंकि थाना प्रभारी ने वो खौफ बना कर रखा हुआ है। मुखिया को मुखिया समझ ही नहीं रहा है, उसको लगता है कि मेरे अंदर 17 पंचायत है, 18 पंचायत है, एक मुखिया मेरे लिए क्या है। और ये जो माहौल है, जब ये पता चलेगा कि मुखिया का पावर क्या है, जब हम इस कार्यक्रम के माध्यम से मुखिया को जानकारी देंगे उनके पावर का, तो शायद राज्य का हर एक मुखिया जो इस कार्यक्रम में मौजूद होगा वो जाकर थाना प्रभारी के सामने बाइज्जत इस बात को कह सकता है कि हमको बैठना, हमको बात करना। यही हाल अंचल और प्रखंड का भी है। सीओ बीडीओ से भी बातचीत नहीं हो पाती है। जब दिक्कत है तो लोग जो मुखिया बने हुए चुने हुए वो क्या बात करेंगे, उनको तो संवैधानिक अधिकार का जानकारी ही नहीं है कि भाई हम उनको बुला सकते हैं, अपने यहाँ निर्देश दे सकते हैं। एकदम मामला ये है कि आपके पंचायत के अंदर किसी प्रकार का सामान्य अपराध, सामान्य मतलब भाई भाई में विवाद हो गया, उसमें हत्या नहीं हुई, भाई भाई में विवाद हो गया, मार दिया 2 फट, जमीन का मसला है, पारिवारिक लड़ाई है, थोड़ा बहुत आपस गांव में झगड़ा झंझट है, तो उस मसले को जो बार बार थाना पहुंचा दिया जाता है, और थाना में एक दलाल भाई सब का इस्तेमाल भले नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि बातचीत आसान हो तो कर दे रहे हैं। थाना में जो दलाल टाइप के लोग बैठे, बिचौलिया कर सकते हैं, बिचौलिया, हाँ समय, वो जो लोग बैठे रहते हैं वो फिर इस केस को मैनेज करने में लगते हैं कि देखो तुम्हारा पैसा दो तो तुम्हारा थाना केस ये कर देंगे। अगर ये लोकल बॉडी तय करे इस तरीके का केस, झगड़ा झंझट का केस, ज़मीन का मसला केस, थाना नहीं जाए वहाँ वो क्या बोलते हैं मुखिया पंचायत में, पंचायत के अंदर पंचायती बैठता है, ग्राम सभा होता है, पंचायत के अंदर जाए, भाई भाई के ज़मीन बंटवारा का मसला पंचायत के अंदर जाए, बेटा और बाप के अंदर का बंटवारा का जो मसला है प्रॉपर्टी राइट्स का, वो पंचायत के अंदर जाए, तो पंचायत जो फैसला करेगी और उतने लोग जो पंच फैसला करेंगे, तमाम लोग तो बाइज्ड होकर नहीं करेंगे। थाना जब कोई फैसला करेगा या थाना में जब कोई समझौता होगा तो बाइज्ड होगा। हाँ, आजकल देखा सुना जाता है, पढ़ने को मिलता है कि भाई थाना को खिला पिला दिया, लोग अक्सर इसकी शिकायत करते हैं, आरोप लोकल बॉडी को नहीं किया जा सकता। हाँ, और उस लोकल बॉडी के डिसीजन को कोर्ट तक मानता है, हाई सिविल कोर्ट आगे जितना जाएंगे कोर्ट उसको मानता है। हम लोगों ने कई केसेस में देखा है कि लोकल बॉडी जो पंचायती राज के प्रतिनिधियों ने जो फैसला दिया उसको कोर्ट माने। हम सामान्य अपराध की बात कर रहे हैं, हत्या, बलात्कार और इन क्रिमिनल को छोड़कर, हाँ, जो सिविल राइट्स वाले मसले हैं उस पर बात कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो इतना इंगेज्ड है सब कुछ, थाना में ज़बरदस्ती का क्राउड भरा पड़ा है, ज़बरदस्ती केसेस पड़े हुए, वो थोड़ा कम होगा। प्रॉपर्टी की लड़ाई में सीओ ज़बरदस्ती परेशान है, वो थोड़ा होगा। करप्शन भी थोड़ा इसमें कम होगा। तो हम लोग इन चीज़ों पर भी बात मुखिया के साथ मिलकर उनके अधिकारों पर, कि थाना अगर आपके क्षेत्र में हावी हो रहा है तो आप समझिए कि वहाँ अपराध खुद ब खुद पनपेगा। जिस क्षेत्र में हम इस बात का अनुभव है हमको, आप भी अनुभवी होंगे कि जिस भी थाना क्षेत्र में थाना के लोग हावी होना चाहते हैं वहाँ अपराध बढ़ता है, और अपराध को उत्पन्न किया जाता है, फिर उस उत्पन्न अपराध को समाप्त करने का उपाय होता है। हाँ, ये तो खैर हो गया कि ये सब चीज़ होना चाहिए। जो 3 दिसंबर को जब मुखिया यहाँ आएंगे तो इन पर बातचीत होगी और डिस्कस होगी, लेकिन अभी मेजर इशू बीडीओ साहब सिग्नेचर रख लेते हैं। हाँ, इससे क्या कहते हैं कहीं भी फंसा सकता है वीडियो सीओ। इस पे तो हम 3 दिसंबर को बात करेंगे, हर एक बात उनके द्वारा भी आएगी। लेकिन अभी जानने और बताने वाली बात ये है कि 3 दिसंबर को अभी कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, ठीक है। ऐसे में हमारी तैयारी कितनी है ये भी लोगों को जानना है, और उस वहाँ पर जाने से क्या क्या फ़ायदा होगा इसके अलावा। हमारी तैयारी तो पूरी है। हाँ, जिस हॉल में मुखिया आएंगे वो हॉल हमारा है, और जो सम्मान देना है मुखिया को वो सब कुछ तय है। सम्मान राशि जो देनी है वो भी तय है, सब कुछ तय है। हम लोग तमाम जो हमारी पूरी टीम है, मिशन बदलाव की टीम है, लोकतंत्र की टीम है, जो यहाँ विजनरी लोग हैं, लोकल खबर की टीम है, और तमाम जो विजनरी लोग हैं, ये विजनरी लोग यही चाहते हैं कि
सत्ता का विकेंद्रीकरण जो नहीं हो पाया, पावर का जो विकेंद्रीकरण नहीं हो पाया, पावर बटा नहीं, विधायक सांसद के पास पावर भरमार है, मंत्री मुख्यमंत्री को पावर भरमार है, अगर उस पावर का थोड़ा हिस्सा भी पंचायत के प्रतिनिधियों के पास चला जाएगा, मुखिया के पास चला जाएगा, तो शायद डेवलपमेंट का जो एंगल होगा वो और अलग बदल जाए। बिल्कुल, ये बहुत ही ज़रूरी है और इसकी शुरुआत मुखिया को ही करना है। और मुखिया इस सम्मेलन में, मुखिया सम्मेलन 2023 में आकर ज्वाइन करके सफल बनाना, इसके लिए बहुत ही सरल आसान तरीका है। मुखिया सम्मेलन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मुखिया सम्मेलन इस झारखंड के अंदर पहली बार हो रहा है कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पत्रकारिता के फील्ड में है, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो सामाजिक फील्ड में है, वो तमाम लोग मिलकर ये कार्यक्रम करा रहे हैं मुखिया सम्मेलन। हालांकि ये कभी हो नहीं पाया, ये होना तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। बिल्कुल, जब सब कुछ का सम्मेलन था ये पहले भी हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। और हम लोग जो 2 मीडिया हाउसेस हैं, लोकतंत्र 19 और लोकल खबर, ये हम लोग जो हमारी टीम है उसका यह सपना है, बाकायदा वो विज़न भी हम लोग लेकर चलते हैं कि गांधी जी का जो सपना था, कोट भी हम लोगों ने लगाया है इसमें कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता है। अभी तो यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। तो ये गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से तब चलेगा जब उस गांव का जो लोकल बॉडी है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो मजबूत हो और उसको आगे आना होगा। हाँ, तो और उसी को आगे लाने के लिए प्रोग्राम हो रहा है। हाँ, 3 दिसंबर को अब पहली बार हो रहा है। पहली बार हो रहा है। 32 साल में झारखंड के अंदर पहली बार 2010 में पंचायती राज का चुनाव होता है और 2010 से अभी लगभग 15-13 साल बाद लगभग पहली बार मुखियाओं का सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें राज्य के मंत्री आलमगीर आलम जो पंचायती राज विकास मंत्री हैं वो गेस्ट हैं, पंचायती राज के डायरेक्टर निशा उरांव गेस्ट हैं और कई पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति हैं, कई और गणमान्य व्यक्ति हैं। और उन सब के बीच में मुखिया को अपनी समस्या को बताना, अपनी समस्याओं के समाधान पर बहस करने का मौका मिलेगा। और हमको लगता है कि मुखिया लोगों को आना चाहिए। फॉर्म ज़रूर से ज़रूर जोड़े और इसका जो शामिल होने का, जोड़ने का आसान तरीका और वो ऑनलाइन है। localkhabar.com पर भी आपको इसका सारा डिटेल्स मिलेगा। लोकतंत्र19.com पर भी सारा जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है और फॉर्म भी भरने का बहुत ही आसान 2-3 स्टेप का है। उसमें आपका नाम, पता, पंचायत का नाम, फ़ोन नंबर, email ID ये सब डालना है और अपना उपलब्धि के बारे में जो भी आप किए हैं, जो मूल उपलब्धि है उसको डालना है। 9431536090 व्हाट्सएप है। आप यहाँ भी हमें मैसेज कर सकते हैं ताकि सारी जानकारी आपको यहाँ भी मिल जाए। सारा कुछ आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। www.loktantra19.com/मुखिया, www.localkhabar.com/मुखिया-सम्मेलन-2023 आपको सारा फॉर्म अपडेट सब कुछ उसमें मिल जाएगा। पहला प्राइज आईफोन है, दूसरा प्राइज OnePlus का फ़ोन है, तीसरा प्राइज सैमसंग का फ़ोन है, बाकी 17 मुखिया को 10,000 का कैश प्राइज है। तो हम लोग ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि एक कदम मुखिया के सम्मान में बढ़ सके। हम शुरुआत किए हैं, पूरा आपके सहयोग से होगा। हाँ, ये हम सिर्फ बढ़ना चाहते हैं ताकि कल को सरकार की नज़र पड़े तो शायद जो कार्यक्रम आज हम कर रहे हैं वो कल को सरकार करे, सरकार इन बातों पर बहस करे, सरकार के नज़दीक में ये बातें जाए। तो पूरा प्लान कार्यक्रम का यही। और ये एक शुरुआत है, हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। एक्चुअली जब चाईबासा हम गए थे, आप भी लोहरदगा गए थे, तो मुखिया लोगों का कहना था कि भाई आप तो आए हैं, बाद प्रोग्राम के बाद क्या होगा। तो ये आश्वस्त करते हैं कि एक बार जो जुड़ाव है, जो संबंध है, शुरुआत हो रहा है, ये आगे लगातार जारी रहेगा। मुखिया का मुखपत्र नहीं है, हम लोग मुखिया जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था का मुखपत्र बनने को तैयार हैं। पंचायती राज व्यवस्था के अधिकारों को जगह देने को तैयार है, पंचायती राज व्यवस्था के तमाम खबरों को प्लेटफॉर्म देने को तैयार है। सवाल यही कि आप उस पर कितना आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक आदमी हाथ बढ़ा रहा है और आप हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो बहुत कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप हाथ बढ़ा रहे हैं, हम हाथ बढ़ा रहे हैं, तभी वो हाथ मिलेगा और बेहतर विकास, प्रदेश के बेहतर विकास में, देश के बेहतर विकास में लोग सहयोगी बन सकते हैं। और क्या है, गांव का विकास सबसे ज़रूरी है। मूल गांव का विकास और स्वाभिमान की बात। गांव के विकास में खुद का स्वाभिमान अगर ख़त्म हो जाए तो फिर उस विकास का कोई अर्थ नहीं बनता। इज्जत के साथ गांव को गति देना है। पंचायती राज व्यवस्था के जो जनप्रतिनिधि हैं
उनको सम्मान भी मिले और उनका स्वाभिमान भी बचे और विकास भी हो पंचायत का। इस मूल मकसद के साथ ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मुखिया जितने भी हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि आप ज़रूर आए। एक छोटी सी प्रक्रिया है ऑनलाइन फॉर्म भरने की, उसको भरें ताकि हम अपना आंकड़ा मजबूत रख सके। आपको आएंगे जब आपको खाने की दिक्कत ना हो, वहाँ गाड़ी पार्किंग की दिक्कत ना हो, आपको कई और जो गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं वो पूरा सम्मानजनक राशि दी जा रही है और कई किट्स दिए जाएंगे, तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। हम लोग इसलिए चाहते हैं कि आप लोग रजिस्ट्रेशन करके आए। हालांकि 9431536090 में आप व्हाट्सएप करेंगे, रजिस्ट्रेशन से जुड़ी तमाम जानकारी आपको वहाँ पे मिलेगी, आप संपर्क करें। जल्दी करिए, जगह सीमित है, सिर्फ 1100 मुखिया ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसलिए आप पीछे ना पड़ जाए, तो जल्दी कीजिए। 1100 मुखिया सीमित हैं, 4345 मुखिया में 1100 मुखिया सीमित हैं और हम हर साल करेंगे, हर बार करेंगे और जुड़ेंगे साथ में, साथ मिलकर आपके मुद्दों के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। कोई भी जानकारी हो तो 9431536090 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें मेल भी कर सकते हैं info@local19.com। आपका नहीं editor@localkhabar.com और मोबाइल नंबर है 9472799981। व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं किसी भी समय, आराम से उसकी सारी जानकारी मिल। हाँ। बाकी मिलते हैं। जोहार। जोहार।